हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश सिंह। और हमारी वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम सुबह की। जैसा कि आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं कि पशुओं में जो इनब्रीडिंग होती है, तो इनब्रीडिंग से पशुओं में किस तरह से बचा जाए। आज मैं उस टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि यदि आप फार्म पर ब्रीडिंग का काम शुरू कर रहे हैं तो आप अपने फार्म पर ब्रीडिंग से कैसे बचें, उसी टॉपिक पर आज मैं आप लोगों को अपनी जो है राय वह देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आगे आपको फुल डिटेल में जितना कि जो मुझे तकरीबन इस चीज़ के बारे में जानकारी है वह चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि वीडियो में कुछ खास जानकारी जैसे कि दी जाती है तो वह ताकि हमारे वीडियो देखने वालों के द्वारा छूट ना सके, ताकि उसे उस चीज़ के बारे में अधूरी जानकारी न मिले, ताकि और उस जिसके कारण कि उसे अपने काम में नुकसान हो, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। तो इसलिए अब मैं आता हूँ कि ब्रीडिंग होती क्या है। जैसा कि आजकल जो डेयरी फार्म का धंधा है वह काफ़ी महंगाई उसमें हो चुकी है। तो यदि आप उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को ब्रीडिंग पर काम शुरू करना ही होगा। भले आप वह देसी गायों पर कीजिए या एचएफ पर कीजिए या भैंसों में कीजिए, लेकिन आपको जो ब्रीडिंग जो नस्ल सुधार है उस चीज़ पर आप लोगों को काम शुरू करना ही होगा। नहीं तो बिना नस्ल सुधार के आप लोग डेयरी फार्म जैसे धंधे में महंगाई के इस दौर में आप अपने डेयरी फार्म को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वो जो ब्रीडिंग जो होती है, जैसा कि आप किसी भी एक नॉर्मल गाय को एक अच्छे बुल का सीमन लगवाते हैं, हम भी किसी अच्छी कंपनी का जो आप सीमन लगवाते हैं जिसका कि फुल रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जो सीमन होता है पूरा टेस्टेड सीमन होते हैं, उसके पूरे हर एक चीज़ के बारे में उसमें डिटेल में वो जो कंपनियां हैं काम करती हैं, पूरा उसके तकरीबन 2-3 पीढ़ियाँ तक का पूरा उनके पास रिकॉर्ड होता है। यदि जो जैसे कि आप ये जैसे हमारा बच्चा देख रहे हैं टाइसन का जैसे बच्चा है, तो यदि आप इस चीज़ को नेट पर सर्च करेंगे तकरीबन इसमें आपको जो टाइसन जैसे है उसके बाप का, उसके और उसके दादा का भी आपको तकरीबन रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। और ये हो सका तो मैं आपको वह चीज़ और उसमें बाकी जो यदि होएगा तो मैं आपको स्क्रीन पर उस जानकारी को लगाऊंगा। तो यह ब्रीडिंग होती है कि आप जो भी जीनोमिक बुल जैसे होते हैं, टेस्टेड बुल जो होते हैं, उनका जो सीमन आप अपनी किसी भी नॉर्मल काऊ में या किसी भी अच्छी ब्रीड वाली गायों में लगाते हैं तो वह जो होते हैं ब्रीड होती है। अब इस ब्रीड में हम इनब्रीडिंग ना हो, उस चीज़ का हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि यदि आपने अपने किसी भी गायों को एक जो भी सीमन लगवाया है उसका आपको रिकॉर्ड रखना होगा उसके लिए। जैसा कि अभी हमें जिस तरह से यदि हमारी यह एबीएस टाइसन की बछड़ी है, यह एबीएस प्रीत की बछड़ी है, यदि जब हमारे पास यह जब हिट में आएगी, यदि वापस हमने इसे एबीएस प्रीत का लगवा दिया या एबीएस प्रीत के जो ब्लड लाइन का जो भी जो सीमन है, यदि हमने उसे वह सीमन लगवा दिया तो यह इनब्रीडिंग हो जाएगी। जैसे कि आपने तकरीबन मनुष्यों में भी इस चीज़ को देखा होगा कि यदि मनुष्य हैं जो कि तकरीबन यदि अपन जब रिश्ते की बात करते हैं, इसमें शादी ब्याह जब की बात आती है तो तकरीबन इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है कि वह कोई उसके चाचा का, बुआ का, मौसी का, उस ब्लड लाइन में आदमी भी जिस तरह से कि रिश्ता नहीं रख करते हैं, अपनी ब्लड लाइन से हटके रिश्ता किया जाता है, क्योंकि अपने सेम ब्लड लाइन में रिश्ते नहीं किए जाते हैं। क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उनमें जो ब्लड लाइन के जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनसे कि कुछ कहा जाता है कि प्रॉब्लमें आ जाती हैं। यदि सेम ब्लड लाइन जो कि मदर के तरफ से भी इस चीज़ को देखा जाता है और फादर की तरफ से भी देखा जाता है। यदि जैसा कि यदि आप बात करें तो तकरीबन आपके जैसे जो गाय है उसके तरफ के भी ब्लड लाइन को देखा जाएगा, और जो
बूल है, भले आपने वो सीमन का बूल है, यह आपके या वह नेचुरली आपने गाय की एआई करवाई है, उसमें भी तो दोनों मटरनल और मदर और फादर दोनों में इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि तो यदि आप जब उस बच्चे की जब एआई करवाएंगे या जो भी है, तो उन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देकर अपने फार्म पर इस चीज़ का ध्यान देना होगा। जैसे कि यदि ये जैसे हमारी यह बछड़ी है, यदि इसका जो कोई भाई होगा या इसका कोई बेटा होगा, उसके द्वारा हम इस वापस हम जैसे जो इसकी बेटी है, हम इसको उसके ब्लड लाइन से इसको क्रॉस नहीं करवाएंगे, क्योंकि यदि आप जब ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं, नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं, तो जो दोनों एक ही ब्लड लाइन के होंगे, तो जो इससे जो बच्चा जो नया आएगा, तो उसमें जिस तरह से यदि आप ने जो दूध के लिए जो आपने ब्रीडिंग का काम किया है, तो वह जो बच्चा जो है तकरीबन उस मिल्क लाइन का बच्चा नहीं बनेगा। काफ़ी उसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं, जीनोमिक मिस्टेक जो होती हैं वह भी हो सकती हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान देनी होती हैं, तो यदि आप हो सके तो बिल्कुल आप रिकॉर्ड रखा कीजिए, आपने किस गाय को कौन सा सीमन लगवाया है और कौन सी गाय को आपने कौन सा सीमन लगवाया है। मदर जैसे कि यदि जैसे अभी एबीएस प्रीत की जैसे हमारी बछड़ी है, यदि अब हम जब इसके जो बच्चे आएंगे, यदि कल दिन जब यह हमारी जब इन फ्यूचर जब प्रेग्नेंट होगी और जब इसकी यदि कोई बछड़ी आएगी, तो हम उस बछड़ी में ना तो एबीएस प्रीत का कोई सीमन लगवाएंगे और एबीएस प्रीत से के रिलेटेड जो ब्लड लाइन एबीएस प्रीत के ब्लड लाइन के जो सीमन होंगे वह भी हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे। भले इससे अच्छा है कि आप जैसे कि दूसरी कंपनी में जाएंगे, WWS हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, वर्ल्ड वाइड और डेनमार्क हो गया, तो उस तरह के जैसे कि आप इस तरह से आप काम कीजिए। बाकी यदि आप लोगों को मेरे वीडियो के द्वारा यदि कुछ भी जानकारी में कमी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को जो है कमेंट के द्वारा और काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा। कि आपको कुछ भी बस यही ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग के बारे में मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी मुझे जानकारी है वह मैंने आप लोग समझाने की कोशिश करी। बस मेन चीज़ इसमें यही है कि आप माँ के तरफ के ब्लड लाइन और बाप की तरफ के ब्लड लाइन, इन दोनों चीज़ों का खास ध्यान देना आपको होगा। बाकी आप इस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में काफ़ी आसानी से बच सकते हैं। बस हो सके तो आप इसका रिकॉर्ड रखना होगा आपको कि हमने किस गाय को कौन सा सीमन लगवाया है और उससे कौन सा बच्चा आया है। तो जो अगली पीढ़ी जो आएगी, सेकंड जनरेशन जैसे कि जो होएगी, कि हमारी जो एबीएस प्रीत की जो फर्स्ट जनरेशन की है, जो इसकी जो सेकंड जनरेशन जो इसकी बछड़ी आएगी, उसमें हमने कौन सा लगवाना होगा सीमन, उस समय हमें काफ़ी सावधानी के साथ सीमन सिलेक्ट करना होगा। और उसमें अभी आप लोग थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आसपास कुछ फेरी वाले जो चल रहे हैं, तो उस कारण तो बस आपको सेकेंड जनरेशन जब आएगी, आपकी जब ब्रीडिंग आप जब शुरू करेंगे, उस समय आपको मदर और फादर दोनों के ब्लड लाइन का ध्यान देना होगा। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनमें ध्यान देके आप लोगों को अपने फार्म पर ब्रीडिंग का काम शुरू करना होगा। यही बस मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाने वाली जानकारी है, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में उस विषय में अच्छे से समझा सकूँगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और चाहें तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर चेक कीजिए, मेरा नंबर लीजिए, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।